ह्यूमन हिस्ट्री में 4-5 साल 10 साल तो कुछ भी नहीं होते ना। आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं इम्तिहान देने से पहले, तो जल्दी में जब पेज उलटते हैं तो एक की जगह 2 पेज उलट गए तो 100 साल निकल जाते हैं, समझिए आप। तो ये इस वक्त को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। इसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस ये है कि इस वक्त में हम जिंदा हैं, गुजर जाते हैं ज़माना। अरे यहाँ तो औरंगजेब 50 साल हुकूमत करके चला गया, तो क्या हो गया? हम तो वही रहे जो थे। क्या कर लिया उसने? मुगलों का नाम लिया आपने तो शहरों के नाम बदल रहे हैं, वो याद आया। नहीं, अब किसी तरह तो थोड़ा उन्हें स्मार्ट बनाए ना, नाम ही स्मार्ट करो, कुछ करो। नाम बदलने से सूरत कहाँ बदलेगी? हाँ, नाम बदलने से सूरत सीरत कहाँ बदलेगी? ये हाँ, नहीं बदलेगी। सही बात है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है। और सही बात यह है कि एक तो इम्पोर्टेंट बात जो है जिस पे कोई नहीं रियलाइज कर रहा है कि इस देश में कम से कम 100-150 नए शहर बनने चाहिए। आज गांव से जो एक्सोडस शहर में है वो अनबिलीवेबल है। आपको दिल्ली में अंदाज़ा होता होगा, मुझे मुंबई में होता है, कलकत्ता चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए। भाई आज़ादी के बाद से शहर कितने बने हैं? एक चंडीगढ़ बना है, एक नोएडा बना है, अब गुड़गांव चलो हो गया। आप ऐसे ही साउथ में 2-1 शहर। और प्रिडिक्शन ये है कि अगले 10 साल में 15 से 20 करोड़ आदमी गांव से शहरों में आएंगे। तो ये कहाँ आएंगे? हमारे लिए ज़रूरी बजाय इसके कि हम नाम चेंज करें, नए शहर बनाना ज़रूरी है। नए शहर बनाओ और अपनी मर्जी के नाम रखो। वो पुराने ही शहरों के नाम चेंज करके थोड़ी काम चलने वाला है। वी नीड न्यू सिटीज, वो इम्पोर्टेंट। इसलिए कि वरना इन शहरों में इतना सोशल टेंशन हो जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी दिल्ली में देख रहे हैं। आपने पहली ही कविता सुनाई साजिश, कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी? नए शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? उससे कुछ नहीं होता। ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। ये 2-4 महीने 6 महीने में खत्म हो जाती है, कोई याद भी नहीं करता। असल बात यह है कि आप इकोनॉमिकली, आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में किधर जा रहे हैं। बाकी सब बेकार बातें। ये होता है जब बातें होती हैं ऐसे सुनते तो मुझे याद करना पड़ता है कब है इलेक्शन। वो ये सब तो इलेक्शन से आगे पीछे की बातें होती हैं, इनको आप सीरियसली मत लीजिए। राजनीति का भी एक हिस्सा है, जब आप देखते हैं, और आप तो देश की संसद में भी रहे, राजनीति का भी एक हिस्सा है जब शहरों का नाम बदला जाता है। आपने खुद कहा कि हो सकता है शहरों में उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो जाए, इसीलिए उसकी जवाबदेही कार्यक्रमों के जरिए पूछनी जरूरी है या नहीं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। अब मैं कहाँ बहस में पढ़ूँ? मान जाता हूँ आपकी बात। आप मेरी कई बातें मानिए, एक तो मैं भी मानूंगा। आगे नहीं, आप खुश करने के लिए ना माने, आप मानने के लिए माने। चलिए ठीक। हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। हम तो मानते हैं कि शायर ये हम बेकार जो सुबह रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि शायर ऐसी खबर लिखता है जो हमेशा के लिए अमर रहती है और सत्य रहती है। तो सत्य तो मैं आपको यही बताता हूँ कि ये देश कभी डिसबैलेंस हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं।